इस अमल से दुनिया का कोई भी जादू असर नहीं कर सकता। ये अमल खुसूसन उन मरीजों के लिए भी मुफीद जिनको हर वक्त ये खौफ सवार रहता हो कि दुश्मन उन पर जादू कर रहा, उन पर जादू किया गया है। अगर कोई शैतानी वार चल गया है तो अल्लाह ताला के कलाम से मदद लेनी चाहिए। जादू के जरिए से लगाई गई आग मिट जाएगी। हज़रत जिब्राइल हमज़ा का हुजूर को बताया गया ऐसा अमल बताएंगे, नज़र बद कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो वो फौरन आतर जाएगी। आज जो अमल बताने वाले हैं वो सिहर, जादू, टूना, नज़र बद और हर तरह के तावीज़त के बद असरात को ख़त्म करने के लिए कवी अलसर है। खा किसी खबीस अरवा की चौकी बैठाई गई हो, सबका असर बातिल हो जाएगा। इस वजीफे से शैतानों के सर से महफूज भी रहा जा सकता है। जादू को ख़त्म करने के लिए झूठे और बातिल लोगों का सहारा न लेना, इसी का नाम अपना ईमान बचाना है। ये अमल जादू से बचने का एक मजबूत जरिया है। हुजूर से सही तौर पर यह साबित है, इब्ने फरमाया हर बीमारी की दवा है। अगर बीमार छोटिए की दवा सही दी जाए तो इस बीमारी से निजात मिल जाती है। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं आतार मगर उसकी दवा भी आतार है। जादू की तासीर को मानना ज़रूरी है क्योंकि ये बरा रास्त कुरान मजीद और सही हदीस से साबित है। जब कोई जादूगर किसी पर जादू करता है, यूं समझी जादूगर ने गलाजत अलिफाटे कर उसकी तरफ फेंक दी। अब ये मुतालिका शख्स पर है कि वो इस गलाजत से किस कदर मुतासिर हुआ है। सिर्फ इसकी ज़ात मुतासिर हुई या इसका ख़ानदान भी या इसका रहाइशगाह भी इस पलीदी का शिकार हुई? अगर हुई तो किस कदर हुई? अब अगर मुतासिरा शख्स इस गंदगी को हटाने का बंदोबस्त नहीं करता तो ये अपनी नहुसत फैलाना शुरू कर देती है। जादू पायदार नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो जैसे भी किसी तरह से भी आए वो वक़्त धोखा और शैतानी अमल है। इससे जिस्म पर भी असरात वाक़े हो जाते हैं। जादू का तोड़ करने के लिए जादू का सहारा न लिया जाए। अगर एक बर्तन गंदा है तो उसको कीचड़ और गंदे पानी से धोने उसको पाक व साफ नहीं किया जा सकता। बुराई को अच्छाई के साथ ठीक करें। ये अमल हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक है, जो यहूदियत को छोड़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद मदीना के बड़े सरदार थे। इनके इस्लाम लाने पर यहूद ने चोटी के माहिर जादूगरों से राबता करके ऐसा जादू करवाया कि नऊज़ बिल्लाह इनका चेहरा मस्ख हो जाए, ताकि यहूदियत छोड़ने का इंतकाम भी हो जाए और ये प्रोपेगेंडा करने का मौका भी मिल जाए कि यहूदी मजहब बरहक है और इस्लाम झूठा मजहब है, कि उसके कबूल करने से इनका चेहरा मस्ख हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं हर नमाज के बाद ये दुआ न पढ़ता तो यहूदी सचमुच बज़रिया जादू करके मेरा चेहरा मस्ख कर देते। और इस दुआ का हर नमाज के बाद 3 या 7 बार पढ़ने का मामूल रखें। अल्लुयान अल-हसने का अलुनाया मया उलनमतमनाया मया लेमा मुनशरुन मया खिलते ओए बेरे ओए ज़ेरे। इसी तरह नज़र बद के हवाले से आपको इलाज बताते चलिए, जान लेना ज़रूरी है। नबी कर्म ने फरमाया, ए जिब्राइल, मेरे दोनों फूलों हसन और हुसैन को नज़र हो गई। हज़रत जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया कि वाकई नज़र लग जाती है। इतने वो कलिमात जिब्राइल हमज़ा से दरियाफ्त किए। जिब्राइल हमज़ा ने आपको ये कलिमात बताए। उन कलिमात को इल्लुआमोए ज़या अलसवालतैन अलाइज़नम ज़या अलमिनो अलक़िदनम ज़या अलविजान अलकरनम ओइलनुए अलकिलनमेतन अलतुएमोयतन वालदुएवेतन अलमासते जाबेतन एउफ़न अलहिसुने वालहसने मुना इनफास अलजन्नो वायान अलवानस। जब आप यही दुआ किसी और मरीज़ के लिए पढ़ेंगे, आफ़न के बाद हसन और हुसैन हैं, उनको हटाकर आप इस मरीज़ का नाम लेंगे। मिसाल के तौर पर आफ़न उल हलीमा, आफ़न अल करीम। इस तरह इस दुआ को इस मरीज़ के लिए पढ़ेंगे जो भी नज़र इसको लगी होगी। इंशाअल्लाह इसी लम्हे वो नज़र बद ख़त्म हो जाएगी। यही दुआ नबी ने हज़रत इमाम हसन और हुसैन पढ़कर दम किया, उसी लम्हे वो खेलने कूदने लग गए थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।